हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक स्टोरी। मैं इस स्टोरी के साथ साथ मैं आपको ट्रांसलेशन बताता चलूँगा, किस प्रकार ट्रांसलेशन किया जाता है, और जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, उनके मीनिंग भी मैं बताता चलूँगा। तो हमारी स्टोरी है द पैलेस एंड द हट। एक महल और एक झोपड़ी के बारे में स्टोरी है। King Vikramaditya was known for his justice and kindness. Even God sought his help in setting issues. किंग राजा विक्रमादित्य, वाज का अर्थ होता है था। तो यहाँ देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। नोन, नो का थर्ड फॉर्म है। फॉर हिज जस्टिस मीन्स न्याय। राजा विक्रमादित्य, नोन मतलब जाने जाते थे, फॉर हिज जस्टिस मतलब अपने न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए, एंड काइंडनेस और दयालुता के लिए। तो हम इसका देखो किस प्रकार हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी इंग्लिश को हिंदी में किस प्रकार हम ट्रांसलेशन करते हैं, ये बड़े ध्यान से देखिए। एग्ज़ाम में आता है आपके, आप नहीं कर पाते, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो बड़े ध्यान देखने की बात है, इसलिए बड़ी ध्यान से समझिए। किंग विक्रमादित्य मतलब राजा विक्रमादित्य वाज थे। तो देखो किस प्रकार हम करते हैं। काइंडनेस में दयालुता, और हिज जस्टिस मतलब उनके अपने न्याय, फॉर मतलब के लिए, जाने जाते थे। इस प्रकार होता है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। कैसे करना है। किंग विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य, काइंडनेस मतलब दयालुता, एंड मतलब और, जस्टिस हिज जस्टिस अपने न्याय, फॉर मतलब के लिए, नॉन मतलब जाने जाते थे। ये हो गया, बड़ी सिंपल है। अब हम दूसरे देखते हैं। इवन गॉड साट हिज हेल्प इन सेटिंग इश्यूज। इवन का अर्थ होता है यहाँ तक, गॉड मतलब भगवान, साट मतलब मांगते थे या मांगा, भगवान ने भी मांगा, हिज हेल्प मतलब उनकी सहायता, इन सेटिंग इश्यूज मतलब जो उनके मुद्दे थे, जो उनके मुद्दे थे या कोई और इश्यूज था, उसके लिए क्या हुआ, भगवान ने भी उनसे सहायता मांगी। इतने ज़्यादा जस्टिस करने वाले थे, न्यायप्रिय राजा थे वो। In his kingdom, no one was unhappy. His people loved him and were proud of him. In kingdom, उनके राज्य में, हिज का अर्थ होता है उनके, किंगडम इस राज्य, इन मतलब में, उनके राज्य में, नो वन वाज अनहैप्पी, कोई दुखी नहीं था, कोई दुखी नहीं था। हिज पीपल लव्ड हिम एंड वर प्राउड ऑफ हिम। हिज मतलब उनके, पीपल मतलब लोग, लव्ड मतलब प्रेम करते थे, हिम मतलब उनसे, उनके लोग उनसे प्रेम करते थे। लव्ड का अर्थ है यहाँ पास्ट टेंस का यूज होगा, क्योंकि जो स्टोरियाँ होती हैं वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाती हैं। एंड मतलब और, वर प्राउड ऑफ हिम और उन पर क्या करते थे, प्राउड करते थे, घमंड मतलब गर्व करते थे। आगे देखेंगे। वंस एक बार, द विक्रमादित्य डिसाइडेड, विक्रमादित्य ने विचार किया, डिसाइडेड मतलब विचार किया, टू बिल्ड बनाने का, अ पैलेस ऑन द रिवर बैंक, एक महल बनाने का उन्होंने डिसाइड किया। कहाँ किया, रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक मतलब नदी के तट पर बनाने का उन्होंने डिसाइड किया। ही ऑर्डर्ड उन्होंने आज्ञा दिया, हिज मिनिस्टर अपने मंत्रियों को, टू सर्वे द साइट एंड स्टार्ट द वर्क। टू सर्वे मतलब सर्वे कीजिए, निरीक्षण कीजिए, द साइट मतलब क्षेत्र क्या, एंड स्टार्ट द वर्क और काम को प्रारंभ कीजिए, काम को स्टार्ट कीजिए, काम को स्टार्ट करवाइए, चालू करवाइए। द लेबर्स वर पुट टू वर्क एंड इन अ फ्यू डेज द पैलेस वाज रेडी। द लेबर्स मतलब मजदूर, वर पुट मतलब काम चालू कर दिया, टू वर्क मतलब टू पुट टू वर्क मतलब काम चालू कर दिया, एंड और, इन अ फ्यू डेज कुछ समय में, द पैलेस महल, वाज रेडी महल तैयार हो गया। वाज का अर्थ होता था, रेडी का अर्थ होता तैयार हो गया। तो महल क्या हो गया, तैयार हो गया, कुछ समय में ही क्या हो गया, महल तैयार हो गया। बिफोर ब्रिंगिंग द किंग टू शो द पैलेस, शुरुआत करने से पहले मतलब
किंग टू शो, यहाँ से देखें हम अर्थ इसका कहाँ से आएगा। किंग टू शो मतलब राजा को दिखाने से पहले, राजा को दिखाने से पहले। ब्रिंगिंग का अर्थ होता है प्रारंभ करने से पहले, मतलब राजा को दिखाने के प्रारंभ करने से पहले, राजा को दिखाने से पहले। तब पैलेस महल, तब मिनिस्टर थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, फिर मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। तो पैलेस, तब मिनिस्टर डिसाइडेड, मिनिस्टर ने विचार किया, टू टेक ए फाइनल लुक। तो राजा को दिखाने से पहले द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने डिसाइडेड मतलब मिनिस्टर ने विचार किया, टू टेक मतलब लेने का, कुछ लेने का, फाइनल लुक मतलब उसका जो फाइनल दृष्टि है, जो अंतिम दृष्टि, अंतिम बार देखने का उन्होंने निर्णय लिया कि हम महल को अंतिम बार देख लें, ऐसा उन्होंने डिसीजन किया। चलिए देखते हैं और क्या होता है। स्प्लेंडिड, द मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड लुकिंग एट द पैलेस। स्प्लेंडिड मतलब शानदार, द मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड तो मिनिस्टर ने एक्सक्लेम्ड किए मतलब सभी मंत्री चिल्लाएं। क्या चिल्लाएं? स्प्लेंडिड मतलब शानदार, लुकिंग एट द पैलेस किसको देख कर चिल्लाए? लुकिंग मतलब देख कर, एट द पैलेस मतलब पैलेस को देख कर वो बहुत तेज चिल्लाए। देन सडनली, देन का अर्थ होता है से, सडनली मतलब अचानक, अचानक से। हिज आइज मतलब उनकी आंखें, फेल ऑन मतलब गिर गई, समथिंग मतलब कुछ वस्तुओं पर, एंड कुछ वस्तु ऐसे थी जिनको देखकर उनकी आंखें नीचे गिर गई, मतलब नीचे गिरने का अर्थ है कि उनकी आंखें नीचे झुक गई। ही साउटेड मतलब वे चिल्लाए, कुछ वस्तु उन्होंने देखा, उनकी आंखें नीचे झुक गई और वे चिल्लाए। ही साउटेड मतलब वे चिल्लाए। वाट सी डैट, वह क्या है, वह डैट कट होता है वह, वाट कट होता है क्या, वह क्या है। आई डिड नॉट सी डैट बिफोर, आई डिड नॉट मतलब हमने नहीं देखा, डैट मतलब कि, बिफोर मतलब पहले, हमने इसको पहले से नहीं देखा, हमने इसको पहले नहीं देखा। ऑल द लेबर्स एंड द सोल्जर्स टर्न्ड अराउंड, ऑल द लेबर्स मतलब जितने भी मजदूर थे, एंड सोल्जर जितने भी, सोल्जर मतलब सिपाही थे, टर्न मतलब मुड़े, अराउंड मतलब पीछे। देयर वाज अ हट जस्ट ए फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम द पैलेस गेट, देयर वाज अ हट एक झोपड़ी थी, जस्ट अ फ्यू मतलब मात्र कुछ कदमों के दूर पर, कुछ कदमों के दूर पर। इसका हम देखिए अर्थ कैसे होने का। पैलेस गेट मतलब महल के दरवाजे से कुछ दूर पर, कुछ कदमों के दूर पर, मात्र कुछ कदमों के दूर पर एक झोपड़ी थी, कुछ कदमों के दूर पर एक झोपड़ी थी। यहाँ हम देखते हैं देयर का प्रयोग होता है। देयर का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ सब्जेक्ट के साथ में था थी हो, वहाँ सब्जेक्ट का यूज होता है। यदि आप कमेंट कीजिए, मैं अलग सा वीडियो इस पर ला दूँगा। एंड आगे देखते हैं हम। व्हाट इज दिस हट डूइंग हियर, व्हाट इज दिस। अब देखिए मंत्री लोग क्या कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस हट डूइंग हियर, यह झोपड़ी यहाँ क्या कर रही है, यह झोपड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। देखो कैसे बना, इसको पहले इसका स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। दिस हट मतलब यह झोपड़ी, हियर मतलब यहाँ, व्हाट मीन्स क्या, डूइंग मतलब कर रही है। देख लीजिए पहले हमने इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा। अब देख सकते हैं आप क्या क्या हमने पकड़ा। पहले हम कहा दिस हट मतलब यह झोपड़ी, हियर मतलब यहाँ, डूइंग मतलब कर रही, सॉरी तीसरा यहाँ होगा और चौथा यहाँ होगा। तो यह झोपड़ी यहाँ क्या कर रही है, तो यहाँ हमने लास्ट में इसको पकड़ा। तो इस प्रकार आपको कुछ बनाते चलना है। साउटेड द मिनिस्टर एंड एडेड मतलब मिनिस्टर ने चिल्लाया और उसमें जोड़ा, एडेड मतलब कुछ और शब्द जोड़े, चिल्ला कर और कुछ शब्द जोड़े। एंड होम डज इट बिलोंग, एंड मतलब और, होम मतलब कौन, डज मतलब इट बिलोंग मतलब यहाँ कौन रहता होगा।
यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है। सर इट बिलोंग्स टू एन ओल्ड वुमन, शी हैज़ बीन लिविंग हियर अ लॉन्ग टाइम, रिप्लाइड अ सोल्जर। तो अब यहाँ रिप्लाइड कर रहा है एक सोल्जर। रिप्लाइड सोल्जर देखो यहाँ पर लास्ट में आया है, तो हम इसी को यहीं से अनुवाद करना प्रारंभ करेंगे। रिप्लाइड अ सोल्जर मतलब एक सिपाही ने उत्तर दिया। सर इट बिलोंग्स, सर मतलब श्रीमान, इट बिलोंग्स मतलब यह रहती है, टू एन ओल्ड वोमेन एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत रहती है। शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम यहाँ देखेंगे ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ प्रयोग किया गया है। शी हैज़ बीन मतलब वह रह रही है लिविंग करना, तो वह रह रही है। हियर मतलब यहाँ, फॉर एक लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से वह यहाँ रह रही है, एक सोल्जर ने रिप्लाई किया है। अब आगे देखेंगे। द मिनिस्टर वॉक्ड अप टू द हट एंड स्पोक टू द ओल्ड लेडी। द मिनिस्टर वॉक्ड मतलब मिनिस्टर गए, अप टू द हट, हट में गए मतलब झोपड़ी में गए, एंड झोपड़ी में गए, एंड स्पोक मतलब बोले, टू द ओल्ड लेडी और ओल्ड लेडी से बोले, झोपड़ी में भी गए और ओल्ड लेडी से बोले, आई वांट टू बाय योर हट। आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, बाय मतलब खरीदना, योर हट मतलब तुम्हारी झोपड़ी को, मैं तुम्हारी झोपड़ी को खरीदना चाहता हूँ। आस्क फॉर एनीथिंग ही सेड, उसने कहा आस्क फॉर एनीथिंग, और कुछ कहना है, और कुछ पूछना है। तो आस्क फॉर, आस्क मतलब पूछना होता है, फॉर मतलब एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, और कुछ पूछना है। ये किसने कहा, मंत्री ने कहा। किससे कहा, ओल्ड लेडी से। आई एम सॉरी सर, अब लेडी कह रही है आई एम सॉरी सर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए श्रीमान। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट योर ऑफ़र। आई कैन नॉट मतलब मैं नहीं कर सकती, एक्सपेक्ट मतलब स्वीकार, योर ऑफ़र मतलब आपका प्रस्ताव, मैं तुम्हारा प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर सकती। क्यों नहीं कर सकती। माई हार्ट मतलब मेरी झोपड़ी, इट डियर मतलब प्रिय है, टू मी मतलब मुझसे, मेरी झोपड़ी मुझसे प्रिय है, देन माई लाइफ मेरी लाइफ से भी ज़्यादा, मेरे जीवन से भी ज़्यादा मेरी झोपड़ी मुझे प्रिय है, ऐसा कहने का अर्थ है। आई हैव लिव्ड, आई हैव लिव्ड मतलब मैं रहती थी, मैं रहती हूँ, मैं रहती हूँ इन इट विद इसमें, मैं रहती हूँ इसमें, माई लेट हस्बैंड मेरे जो बहुत लेट हस्बैंड मतलब लेट हस्बैंड का मतलब अर्थ है कि लेट का तो था देर से, तो जो मेरे पति रहते थे जब, एंड आई वांट टू डाई इन इट, एंड मतलब और, आई वांट मतलब मैं चाहती हूँ, टू डाई इन इट इसमें मरना, मैं इसमें मरना भी चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं भी रहती थी और मेरे पति भी रहते थे इसमें, तब से मैं इसमें रह रही हूँ और मैं इसमें मरना चाहती हूँ, क्योंकि इसलिए वो बेचना नहीं चाहती। द ओल्ड लेडी सेड, ओल्ड लेडी ने कहा, ओल्ड लेडी ने कहा, ये ओल्ड लेडी कहा कि यह जो झोपड़ी है इसमें मैं भी रहती हूँ, और जब कब से रह रही हूँ, जब से मेरे पति रह रहे हैं इसमें, इसलिए मैं भी इसमें मरना चाहती हूँ कि इसमें मेरे पति भी मृत्यु हुई थी उनकी भी। चलिए देखते हैं। द मिनिस्टर ट्राइड टू टेल हर दैट हर हट वुड स्पॉइल द चार्म ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पैलेस। द मिनिस्टर ट्राइड, मिनिस्टर ने ट्राइड मतलब कोशिश किया, टू टेल मतलब बताना, हर डैड की उसको मतलब उससे कोशिश किया, बताने का कोशिश किया कि दैट मतलब कि हर हट मतलब उसकी झोपड़ी, वुड स्पॉइल मतलब ख़राब कर रही है, द चार्म ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पैलेस जो नवनिर्मित, जो नवनिर्मित, यहाँ न्यूली का अर्थ होता है नव और कंस्ट्रक्टेड का अर्थ होता है निर्मित, जो नवनिर्मित पैलेस मतलब महल है उसकी सुंदरता ना का ऑफ करता देखा, चार मतलब उसकी सुंदरता को खराब कर रही है, यह खराब कर देगी। तो जो नवनिर्मित कंस्ट्रक्टेड है जो पैलेस है उसकी सुंदरता को, उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है उसको स्पॉइल मतलब ख़राब कर रही है। उसकी किसकी झोपड़ी, बूढ़ी की झोपड़ी, ओल्ड वोमेन की झोपड़ी। बट द ओल्ड लेडी लेकिन जो बूढ़ी औरत है, वाज स्ट्रोंग बहुत मजबूती से, इन हर स्ट्रेंथ मतलब अपनी मजबूती पर वो खड़ी है, वो कहीं हट नहीं रही है, वो अपनी जो अपनी बातों पर अडिग हुई है, वो कहने का अर्थ है। स्ट्रोंग मतलब अडिग, स्ट्रोंग मतलब
मजबूती से या अडिग है इन हर स्ट्रेंथ मतलब अपनी मजबूती पर। स्ट्रेंथ का यहाँ पर अर्थ देखेंगे तो जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर होता है, मजबूत होता है, उसी मतलब स्ट्रेंथ का अर्थ होता है वही स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बना है, ठीक है। तो अपनी जो बातों पर वो अडिग हुई है कि मैं अपनी झोपड़ी नहीं दूंगी। एंड सी वाज, और सी वाज रेडी टू फेस, मतलब सी मतलब वह, वाज तो आप जानते ही हैं ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंपल फास्ट टेंस का होता है। रेडी मतलब तैयार है, टू फेस मतलब मुकाबला के लिए, एनी कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, एंड एनी पनिशमेंट। सी बार रेडी मतलब वह तैयार है, टू फेस मतलब मुकाबला के लिए, एनी कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कोई भी समस्या के लिए, कोई भी समस्या हो, एंड एनी पनिशमेंट और कोई दंड, वह कोई दंड और कोई समस्या का मुकाबला करने के लिए तैयार है, इस प्रकार इसका बनेगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस में होता है समस्या, जिसको हम एक और अर्थ वर्ड है प्रॉब्लम। से रिफ्यूज मतलब उसने अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। टू सेल मतलब बेचने का, हर हट मतलब अपनी झोपड़ी को, टू द किंग राजा को, उसने अपनी झोपड़ी को राजा को बेचने को अस्वीकार कर दिया। इसको इस प्रकार ही मतलब उसने द किंग मतलब राजा को, हर हट मतलब अपनी झोपड़ी को बेचने से, टू सेल मतलब बेचने से, रिफ्यूज मतलब अस्वीकार कर दिया। द मैटर वाज देन टेकन टू द किंग, जो मामला था वाज देन टेकन मतलब टेकन मतलब गया, टेकन मतलब लिया गया, टेकन मतलब लिया गया, द किंग टू द किंग, किंग के द्वारा लिया गया। देन मतलब से, तो किसके द्वारा लिया गया, टेकन मतलब किंग। अब जब मामला जो मैटर है वो सुलझा नहीं, तो उस वह कहाँ गया मामला, टेकन मतलब गया, टेकन का क्या अर्थ होता है यहाँ, गया। वैसे टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, पर यहाँ अगर हम यहाँ प्रयोग देखेंगे तो जो मामला है वो राजा के पास गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो आपको इसी प्रकार सेंटेंस मिलेंगे जिसका अनुवाद आपको इसी प्रकार करना होगा। अब हम आगे देखेंगे, जब राजा के पास मामला गया है तो क्या अब निर्णय होता है, क्या डिसीजन मेकिंग होता है बाय किंग के द्वारा, ये बहुत देखने के लिए बहुत उत्साहिक होना चाहिए मन में। तो देखते हैं, द वाइज एंड जनरस किंग थॉट फॉर ए वाइल। वाइज मतलब बुद्धिमान, एंड मतलब और, जनरस मतलब दयालु या उदार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उदार। तो उदार और बुद्धिमान, किंग मतलब राजा, थॉट मतलब सोचा, फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए, वाइल का अर्थ होता है जबकि, मतलब वाइल का यहाँ अर्थ होता है जबकि, पर जब वाक्य में आपको कुछ और प्रयोग करना पड़ेगा, वाक्य के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा। वाइल मतलब जबकि, मतलब कुछ समय के लिए उन्होंने सोचा, एंड देन सेड और फिर कहा, देन का अर्थ होता है और, देन एंड का अर्थ होता है और, देन मतलब फिर, सेड मतलब कहा, लेट द ओल्ड लेडी हैव हर हट वेयर इट इज। लेट द ओल्ड लेडी मतलब ओल्ड लेडी हैव हर हट, हैव का अर्थ होता है पास में। अगर हैड को हम देखें जैसे आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है ना, तो ऐसे यहाँ हैव का उसी प्रकार प्रयोग हुआ है कि जो लेट का अर्थ होता है, लेट का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे लेट्स बुक, लेट गिव अस बुक, हमें अपनी किताब दे दो, तो ऐसा वहाँ लेट का प्रयोग हुआ है। तो लेट द ओल्ड लेडी मतलब ओल्ड लेडी को दे दो, हैव द हर हट उसकी झोपड़ी को दे दो, उसकी झोपड़ी को दे दो। वेयर मतलब कहाँ, इट इज़ मतलब है, यह कहाँ है। कहने का अर्थ है कि जो ओल्ड लेडी की झोपड़ी है वो कहाँ है। अगर हम देखें तो राजा कहना चाहता है कि ओल्ड लेडी की झोपड़ी है वो कहाँ है। चलिए अब बताते हैं कि राजा को तो ज्ञात नहीं है कहाँ पर है। इट विल ओनली एड टू द ब्यूटी ऑफ द न्यू पैलेस। देखिए क्या कहता है राजा, इट विल ओनली ऐड, इट विल ओनली मतलब यह केवल, ऐड मतलब जोड़ेगा, टू द ब्यूटी मतलब सुंदरता, ऑफ ए न्यू पैलेस मतलब एक नए महल की सुंदरता में ऐड करेगा। जो झोपड़ी है वो महल की सुंदरता में जोड़ेगा। जोड़े का अर्थ है कि मतलब महल के पास में झोपड़ी है तो उस झोपड़ी के कारण क्या होगा कि महल की सुंदरता और बढ़ेगी।
देखो सेंटेंस आपको लिखे रहेंगे पर उसका जो अर्थ होंगे वो थोड़े विस्तृत होंगे, थोड़े लंबे होंगे, लॉन्ग टाइम होंगे, लॉन्ग टर्म से आपको समझाए जाएंगे। तो इट विल ओनली ऐड मतलब यह जोड़ रहा है, या क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ब्यूटी ऑफ द न्यू पैलेस मतलब नए महल की सुंदरता में ये उसकी जो झोपड़ी हो जुड़ रही है। देन टर्निंग टू द मिनिस्टर द किंग सेड, देन द टर्निंग मतलब मिनिस्टर की ओर, टर्निंग मतलब देख कर, टर्निंग मतलब पलट कर, टर्निंग का क्या होता है, पलट कर। द किंग सेड राजा ने कहा, लेट अस नॉट फॉरगेट, लेट अस नॉट फॉरगेट हमें नहीं भूलना चाहिए या हम ना भूलें, डैट की वाट सीम्स अगली, वाट सीम्स अगली टू अस में बी प्रेसियस टू समवन इज। वाट सीम्स मतलब जो प्रतीत होता है, डैट वाट सीम्स जो प्रतीत होता है, अगली जो क्रूप प्रतीत होता है, अगली का क्या होता है, क्रूप, क्रूप मतलब भद्दा गंदा, तो सीम्स अगली मतलब जो गंदा प्रतीत होता है, टू वस में वो हमें, बी प्रीसियस मतलब अच्छा बनाता है, क्या बनाता है, प्रीसियस मतलब कीमती बनाता है, टू सम वस इल्स अन्यथा कोई भी, अन्यथा कुछ भी ऐसे क्रूप वस्तुएं हैं जो कि देखने में तो अगली प्रतीत होंगे पर वो हमें क्या करती हैं, वो हमें भी अच्छा प्रतीत होना चाहिए। आगे देखते हैं। द प्यूपिल देन रियलाइज्ड, द प्यूपिल देन रियलाइज्ड जो लोग थे उन्होंने रियलाइज मतलब अनुभव किया, रियलाइज का क्या होता है, अनुभव किया। वाई देयर किंग वाज सो हाईली रिस्पेक्टेड बाय ऑल द पीपल एंड बाय ऑल अदर नेबोरिंग किंगडम्स। द पीपल देन रियलाइज तो लोगों ने अनुभव किया, वाई देयर मतलब क्यों, देयर किंग मतलब उनका राजा या उनका राजा, वाज सो हाईली बहुत, सो का क्या अर्थ होता है यार, सो अगर बीच में आ रहा है सेंटेंस तो वहाँ अर्थ होगा बहुत। सो हाईली मतलब बहुत, हाईली मतलब ऊंचा, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान किया जाता है, बाय ऑल द पीपल्स सभी लोगों के द्वारा। तो लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि उनके राजा को इतना सम्मान क्यों मिलता है लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा इतना सम्मान क्यों मिलता है। एंड बाय ऑल अदर्स नेबरिंग किंगडम, एंड मतलब और, बाय ऑल अदर्स और अन्य सभी, नेबरिंग किंगडम मतलब पड़ोसी राज्यों के द्वारा भी इतना सम्मान क्यों मिलता है। तो आपको अर्थ इसी प्रकार समझाए जाएंगे क्योंकि जो इंग्लिश में वर्ड लिखे रहते हैं उनका जो मीनिंग होता है बहुत छोटा होता है और हमें समझना पड़ता है अपने शब्दों में उसको ट्रांसलेशन करके। तो आई होप दैट दिस वीडियो इज इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड slightly this video interesting for you that subscribe like and share आज। तो आप तो अगर नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपको। धन्यवाद, जय हिंद।